कौन साहब, तो अब ये क्या चल रहा है? लक्ष्मण हाके साहब फास्ट पे बैठे हैं ओबीसी को लेकर के। वो सामने क्या है, जरंगे पाटिल साहब भी अब कुछ नया शुरू कर रहे हैं। ये क्या, ओबीसी और भुजबल साहब भी बीच में कुछ बोल रहे हैं, तो ये दोबारा शुरू हो गया है ओबीसी वर्सेस महाराष्ट्र वर्सेस मराठा वर्सेस एवरीबडी एल्स। ये किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे सर, जरा बताएं प्लीज। बजाज जी, देखिए, लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ है। उसके पहले ये जो मराठा और ओबीसी, ये दोनों के बीच का जो एक वाद विवाद था वो शुरू था। उस वक्त मराठा समाज के नेता आदरणीय जरांगे पाटिल जी अपनी बातें रख रहे थे। ओबीसी समाज के कुछ नेता छगन भुजबल और अभी जो नए हाके साहब आए, कुछ अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हर समाज के नेता को ऐसे लगने लगा है कि मैं भी मेरे समाज के हक के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूं, ये मुझे बताना चाहिए और पिक्चर में रहना चाहिए। अभी मराठा आरक्षण जो इतने सालों से इशू चल रहा था, मराठा समाज के गरीब वर्ग को न्याय नहीं मिल रहा था। ओबीसी समाज और अन्य वर्ग जो है वो सभी को कुछ ना कुछ परसेंटेज में आरक्षण इस महाराष्ट्र में लागू है। वो आरक्षण कितना है, क्या है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। फिर भी मैं एक उसके ऊपर दृष्टिक्षेप डालना चाहता हूँ। जी बोलिए बोलिए। देखिए, इस महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति जो होती है, यानी जिसको एससी कहा जाता है, वो 13% है। अनुसूचित जमाती एसटी 7% है। ओबीसी 19% है महाराष्ट्र में। वीजेएनटी जो है वो 11% है। स्पेशल बैकवर्ड क्लास जो है वो 2% है। मराठा आरक्षण यहाँ पर अभी जो दिया गया वो 10% दिया गया है। टोटल अगर आप आरक्षण देखेंगे तो कुल मिलाकर 62% इस महाराष्ट्र में हो रहे हैं। और केंद्र सरकार का जो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दिया गया था वो 10% पकड़ते हैं, तो 72% आरक्षण इस महाराष्ट्र में हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि 50% के ऊपर आप आरक्षण किसी भी स्टेट में नहीं दे सकते हो। लेकिन तमिलनाडु और कुछ अन्य ऐसी राज्य है जहां पर ये दिया गया, कुछ स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल प्रावधान उनके लिए किया गया है। उसी प्रकार से इस महाराष्ट्र में भी मराठा समाज को न्याय देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने मिलकर 10% जो आरक्षण है वो सभी कायदा और कानून की जो चौकट एक होती है उसके अंदर बिठाकर दिया। वो आरक्षण अब तक टिका हुआ है। उस आरक्षण के लाभ भी तब तक मिलते रहेंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा है कि जब तक इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। तो जो कोशिश मराठा समाज के लिए महायुति सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से करनी चाहिए थी, वो पूरे दिल लगा के कोशिश की गई और वो अभी तक हम उसमें जीते हुए हैं। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी ऐसा चल रहा है कि ओबीसी समाज के नेताओं को ऐसे लगने लगे कि मैं भी ये जो दौड़ चल रही है उसमें हम भी उसमें शामिल होने चाहिए। अभी तक ओबीसी समाज या किसी अन्य समाज के आरक्षण के ऊपर 1 या आधा टक्का भी आरक्षण को कोई धक्का लगा नहीं है। फिर भी अभी से इन लोग ऐसा माहौल तैयार करें कि ओबीसी समाज के आरक्षण को धक्का नहीं लगना चाहिए, हम लोग ऐसा करेंगे और हम लोग वैसा करेंगे। ये सब बातें फैलाकर इस राज्य में कैसे इस राज्य की शांति भंग हो जाएगी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे जो हाथ है वो कुछ विरोधी पक्ष के बड़े नेताओं का छुपा हाथ इसमें